हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके 3 क्वेश्चन है डीबीटी से रिगार्डिंग, जिनका जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये जो बेनिफिशियरी आईडी पुश है उसकी समस्या आ रही है, तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पहले से बेनिफिशियरी आईडी जिनके जनरेट हुई है और वो लगातार पेमेंट प्राप्त करें, तो क्या उनको भी आप आधार सीडिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी ज़रूरी है क्या वो। और एक चीज़ इसमें दी हुई है कि हाउ कैन आई नो द बेनिफिशियरी आईडी क्रिएटेड स्टेटस, यानी बेनिफिशियरी आईडी आपकी क्रिएट हुई है या फेल हुई है, उसका स्टेटस आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो। तीनों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसकी ऑफिशियल जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें 38 नंबर पे दिया व्हाट अबाउट दोज अप्रेंटिसेस हुज डीबीटी वर नॉट डिस्पर्स्ड ड्यूरिंग द जुलाई 2023 अप्रैल 2024 पीरियड ड्यू टू बैंक एरियर, यानी जो कैंडिडेट पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक, इसी के बीच की जो अवधि का है कैंडिडेट को डीबीटी का पेमेंट मिलेगा। इससे पहले की अवधि का जो भी पेमेंट है वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट है वहीं सारा जो स्टाइपेंड का पेमेंट है वो पेड करती थी अप्रेंटिसेस को। उसके बाद में जो क्लेम फॉर्म है वो भर के भेजती थी एस्टेब्लिशमेंट, उस क्लेम फॉर्म के आधार पे फिर जो एमएससीडी है वो रिम्बर्समेंट करती थी एस्टेब्लिशमेंट्स का। तो इससे पहले की अवधि का कोई भी कैंडिडेट है वो क्लेम नहीं करे। जिन कैंडिडेट को जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है या जिनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है या जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन कैंडिडेट को यदि डीबीटी का पेमेंट नहीं मिला है बैंक एरर की वजह से, और जिनका जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने डीबीटी के माध्यम से पेमेंट किया है, उनको जो 75% हिस्सा है वो पेड हो चुका है, तो उन कैंडिडेट्स को अब क्या करना है। और यही वो कैंडिडेट है जिनके जो बेनिफिशियरी आईडी वो कुछ शो हो रही है, तो उन कैंडिडेट्स को अब क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है द अप्रेंटिसेस हुज डीबीटी वाज नॉट disbursed during July 2023 to April 2024 period due to bank errors will be pushed for DBT disbursement through ABPS, यानी जिन कैंडिडेट को जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में बैंक की एरर्स या बैंक में किसी टेक्निकल एरर्स की वजह से जिन कैंडिडेट का पेमेंट नहीं आया, उन कैंडिडेट्स का भी डीबीटी के माध्यम से, यानी डीबीटी का जो डिस्बर्समेंट है कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में एबीपीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। द अप्रेंटिसेस नीड टू गेट देयर आधार सीडेड विद देयर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट फॉर द सेम। उन कैंडिडेट्स को भी अपना जो आधार कार्ड वो अपने जो रेस्पेक्टिव बैंक है, जिस बैंक अकाउंट में उनको पेमेंट हुआ है, उस बैंक अकाउंट को आधार सीडेड करवाना जरूरी होगा। तो कैंडिडेट जिनके भी ऐसी समस्या आ रही है कि उनकी बेनिफिशियरी आईडी पुश हो रही है, तो वो ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने इस अवधि के बीच में ट्रेनिंग की है या उनकी कंप्लीट हुई है या शुरू हुई है, उनको उस अवधि का पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए उनका जो पेमेंट वो पुश से हो रहा है। तो कैंडिडेट ने जो बैंक अकाउंट में जो पेमेंट लिया है एस्टेब्लिशमेंट से, उसी बैंक अकाउंट में जाकर अपने आधार की सीडिंग करवानी है। जैसे आधार की सीडिंग हो जाएगी उसके बाद में कैंडिडेट को ये पेमेंट है ये एबीपीएस जो सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से पेड हो जाएगा। तो कैंडिडेट है अपना जो बैंक अकाउंट है उसको आधार से सीडेड करा लो, उसके बाद अपने पोर्टल में लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में इसका स्टेटस चेक करें, या वहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप रीइनिशिएट करना चाहते हो तो उस पर रीइनिशिएट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो बेनिफिशियरी आईडी की रिक्वेस्ट वो भेज दी जाएगी, या आप जैसे आधार सीडिंग कराओगे तो उसके बाद हो सकता है ऑटोमेटिक आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाए। तो उन कैंडिडेट्स का तो क्वेश्चंस का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। बहुत लंबे टाइम से मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं कि डीजीटी से या एमएससी से मैं इस चीज़ का सोल्यूशन प्राप्त करूँ। तो जिनकी भी पुश हो रही है उन कैंडिडेट्स को भी अपना जो आधार कार्ड हो बैंक से सीडेड करवाना है। उसके बाद में बड़े पोर्टल में लॉगिन करके या तो वो रीइनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यदि उनकी आईडी स्टेटस पेंडिंग शो होती है या उसके बाद में उनकी आईडी क्रिएट हो जाती है, तो उनके बैंक अकाउंट में ये पैसा है जो डीबीटी का वो आ जाएगा जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, डू कैंडिडेट हुज बेनिफिशियरी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड, इन ऐसे कैंडिडेट जिनकी बेनिफिशियरी आईडी 1 अप्रैल से पहले ही क्रिएट हो चुकी है और जो लगातार डीबीटी का पैसा है वो बैंक के थ्रू अपने अकाउंट में प्राप्त करें, तो उन कैंडिडेट को भी आधार सीडिंग करवानी जरूरी है क्या। तो इसमें दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग अप्रेंटिसेस who are registered on the portal on or before 1st April 2024 also need to get their bank account seeded with Aadhaar and beneficiary ID to be generated updated before stipend disbursement date of April 24 पेरोल टू गेट द डीबीटी अमाउंट सक्सेसफुली। जो कैंडिडेट जिन्होंने
1 अप्रैल के बाद में या 1 अप्रैल के पहले जिन्होंने एनईपीएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है उन कैंडिडेट्स को भी अपना बैंक अकाउंट आधार से सीडेड करवाना जरूरी है, उनको भी बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट करनी जरूरी है। अप्रैल 2024 के जो स्टाइपेंड का पेमेंट डिस्बर्स हो उससे पहले पहले ही तभी कैंडिडेट को डीबीटी का पेमेंट मिल पाएगा। तो कैंडिडेट्स के पास बहुत कम टाइम बचा है अब, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल महीने के अंदर कैंडिडेट को अपने आधार की सीडिंग करवानी है, अन्यथा उनको जो अभी जो क्लेम का रिम्बर्समेंट उनको मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की परेशानी हो सकती है, फिर उनकी जो आईडी है वो भी यहाँ पे पुश ही शो हो जाएगी। तो उसके बाद में कैंडिडेट को जब वो बैंक अकाउंट को आधार से सीडेड करवाएंगे तो उसके बाद में उन्हें पेमेंट मिल सकता है। अब 4 नंबर 40 एक क्वेश्चन और है जो कि 40 नंबर बिंदु पे दिया हुआ, हाउ कैन आई नो द बेनिफिशियरी आईडी क्रिएटेड स्टेटस। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि वो बेनिफिशियरी आईडी का स्टेटस कहाँ पे जाके चेक करें। तो कैंडिडेट्स को मैं बता देता हूँ, बेनिफिशियरी आईडी का क्रिएशन आप 3 या 4 तरीके से पता कर सकते हो। या तो जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो, एस्टेब्लिशमेंट अपने पोर्टल में लॉगिन करेगी और वो लॉगिन करके जैसे आपका कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ तो उस पर क्लिक करेगी या कैंडिडेट सेक्शन में जाके वो आपकी डिटेल चेक करेगी, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा बैंक आधार सीडेड, यस या नो, दोनों चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जो टीपीए है या ट्रिपल ए है उन पे भी जाके आप उनके पोर्टल में चेक कर सकते हो। इसके साथ ही कैंडिडेट अपने खुद के पोर्टल में भी लॉगिन करके इस चीज़ को चेक कर सकता है। तो कैंडिडेट इस चीज़ का ध्यान रखे, वो जो उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे वो लॉगिन करे, उसके बाद में जैसे वो डैशबोर्ड पे आएगा तो वहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे स्टेटस या तो क्रिएटेड लिखा हुआ आएगा या फेलियर लिखा हुआ आएगा। तो जो भी है, अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके आधार सीडिंग हो गए उनका पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो जल्दी ही हट जाएगा और उसकी जो बेनिफिशियरी आईडी है वो पीएफएमएस सिस्टम से वेरिफिकेशन करने के बाद में क्रिएट हो जाएगी। इन केस ऑफ बेनिफिशियरी आईडी फेलियर द एरर रिमार्क कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द पोर्टल। यदि किसी कैंडिडेट की बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट होने नहीं होती है और फेल हो जाती है किसी कारणवश, तो उसका जो रीजन है आपको वो भी पोर्टल के ऊपर ही शो होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी बेनिफिशियरी आईडी भी जो पेंडिंग शो हो रही है तो वो क्रिएट ही हो, उसकी पीएफएमएस सिस्टम जब जांच करेगा या हो सकता है उसमें आपने कोई सूचना गलत फिलअप कर दी है बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स में, तो वो आपकी फेलियर भी हो सकती है बेनिफिशियरी आईडी। जैसे कोई फेलियर होगी तो कोई रीजन वहाँ पे क्लियर होगा, आपको जो रीजन दिया गया है आपको उस रीजन पे फोकस करना है और रीजन में क्या क्या दी हुई है उस चीज़ को आपको दोबारा रेक्टिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, उसके बाद रिक्वेस्ट आपको दोबारा सेंड करनी है, तभी आपकी बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट होगी। और जिनकी अब क्रिएट हो जाएगी उनको यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो सभी कैंडिडेट्स है वो अपने जो अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल है उसमें लॉगिन करके और एक बार अपना स्टेटस है वो जरूर चेक कर ले कि उनकी जो बेनिफिशियरी आईडी है वो क्या दिखा रही है। तो दोस्तों तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस है उनके जवाब मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। इस जो पीडीएफ है इसका लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस पीडीएफ पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जिनकी आईडी पुश हो रही है उनके लिए भी मैंने यहाँ पे जवाब बता दिया, जिनकी बेनिफिशियरी आईडी ऑलरेडी क्रिएट है और जो अभी डीबीटी के अमाउंट पेड कर रहे हैं उनके जवाब भी मैंने दे दिया है। बेनिफिशियरी आईडी का स्टेटस कैसे चेक करें तो वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।